हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉमन नर्सिंग केयर प्लान फॉर ऑल कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। जितनी भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है जैसे हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कंजस्टिव हार्ट फेलियर और जितनी भी हार्ट की डिजीजेज है जो हमने कवर करी है, उन सब के लिए एक कॉमन नर्सिंग केयर प्लान को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता है कि नर्सिंग केयर प्लान का फॉर्मेट क्या होता है, उनके लिए हम लोग एक फॉर्मेट डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग ये बात करेंगे कि नर्सिंग केयर प्लान को बेसिकली लिखा कैसे जाता है। नर्सिंग केयर प्लान को लिखने के 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग असेसमेंट लिखते हैं वन बाय वन। असेसमेंट के अंदर क्या होता है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो पेशेंट फील कर रहा होता है, जो हमें विजिबल होती है और जो पेशेंट खुद बताता है, उन सबको हम लोग असेसमेंट में लिखते हैं। जैसे कि गैदरिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने बताया जो भी प्रॉब्लम्स है उन सबको हम लोग, उनकी इंफॉर्मेशन को हम लोग कलेक्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट होता है हमारे पास डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस के अंदर क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। जो भी सिम्टम्स ये हमें विजिबल है उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास गोल। उसके बाद हम लोग गोल को क्रिएट करते हैं, यानी कि एक गोल बनाते हैं जिसके अंदर हमें, ये हमारा पर्पस होता है कि क्या चीज़ है जो हमें करेक्ट करनी है। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा नर्सिंग इंटरवेंशंस, यानी कि एक्शन नर्स टेक टू इम्प्रूव पेशेंट्स हेल्थ। अब जो भी हमने गोल बनाया है उसके अकॉर्डिंग जो जो हमें एक्शंस लेने हैं, जो भी चीज़ें नर्स को करनी होती है, वो सब नर्सिंग इंटरवेंशन के अंदर आता है। और उसके बाद में जो रिजल्ट देखने को मिलता है उसका, वो होता है इवेल्युएशन। आई होप आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। हमारा जो सबसे पहला असेसमेंट है वो है चेस्ट पेन इन सबस्टर्नल रीजन। कोई भी अगर हमारे पास हार्ट की डिजीज है, उसके अंदर सबस्टर्नल रीजन जो होता है उसके अंदर चेस्ट पेन अकर होगा पेशेंट को। यहाँ पर डायग्नोसिस है पेन एसोसिएटेड विथ इम्बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन डिमांड एंड O2 सप्लाई टू द मायोकार्डियम। बेसिकली जो हार्ट की जो लेयर होती है मायोकार्डियम, वहां पर जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुंचेगी, तो उसके चलते यहाँ पर जो है पेन एसोसिएट होगा उससे रिलेटेड, और पेशेंट को पेन फील होगा। इस कंडीशन के अंदर जो गोल होगा हमारा वो होगा रिलीव पेन एज अर्ली एज पॉसिबल। और इस पेन को प्रॉपरली हमें रिड्यूस करने के लिए नर्स जो है वो क्या क्या स्टेप्स लेगी उनकी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले सेमी फ्लावर पोजिशंस इज गिवन टू द पेशेंट। पेन को असेस करने के लिए सबसे जो पहली चीज नर्स करेगी वो करेगी सेमी फ्लावर पोजीशन जो है उसको प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। उसके बाद में जो O2 इज एडमिनिस्टर्ड बाय नेजल कैथेटर, उसके बाद जो ऑक्सीजन है वो एडमिनिस्टर करनी है पेशेंट को। और जो TRP और जो BP है उसको हर कुछ घंटे के अंदर मॉनिटर करते रहनी है। नेक्स्ट पॉइंट है मॉनिटर हार्ट थ्रू कंटिन्यूअस कार्डिक मॉनिटरिंग। कंटिन्यूअस कार्डिक मॉनिटरिंग करती रहनी है यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर। इसके अलावा प्रोवाइड काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट। पेशेंट को प्रॉपरली रेस्ट करने के लिए क्वाइट और काम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है नर्स को। प्रोवाइड कंप्लीट बेड रेस्ट, कंटिन्यू वॉच पेशेंट, एडमिनिस्टर नाइट्रोग्लाइसरीन और मॉर्फिन टू रिड्यूस द चेस्ट पेन। चेस्ट पेन को रिड्यूस करने के लिए नाइट्रोग्लाइसरीन और जो मॉर्फिन है वो यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट जो इवेल्युएशन है यहाँ पर, यानी कि जो भी हमने स्टेप्स लिए उनका जो रिजल्ट है वो हमें देखने को मिलेगा। पेशेंट का जो पेन है वो डिक्रीज एज वाइटल साइन बैलेंस्ड। वाइटल साइंस जो होंगे वो यहाँ पर बैलेंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे नेक्स्ट असेसमेंट के बारे में, जो कि है न्यूट्रिशनल स्टेटस। इस कंडीशन के अंदर जो पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। डायग्नोसिस क्या है, इनएडिक्वेट फूड एंड फ्लूइड कंजप्शन, यानी कि जो फूड और जो फ्लूइड है पेशेंट की बॉडी के अंदर वो इम्प्रॉपर अमाउंट में है। इसके चलते जो हमारा गोल होगा टू रीस्टोर फ्लूइड वॉल्यूम और जो भी चीजें हैं उनको रीस्टोर करना। नेक्स्ट बात करते हैं नर्सिंग इंटरवेंशंस की इस पॉइंट के बारे में। एडमिनिस्टर इंट्रावीनस फ्लूइड ऑर्डर्ड, जो भी फ्लूइड इंट्रावीनस फ्लूइड है उसको एडमिनिस्टर करना है पेशेंट को। इनपुट एंड आउटपुट चार्ट जो है उसको मेंटेन करना है। एक बैलेंस डाइट जो है वो प्रोवाइड करनी है पेशेंट को, जो कि इजीली डाइजेस्टेबल हो पेशेंट के लिए। इसके अलावा सॉरी इसके अलावा स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील्स जो है वो भी आपको प्रोवाइड करनी है इस कंडीशन के अंदर। पेशेंट बॉडी विल हाइड्रेटेड एज डाइजेस्ट फूड वेल। जो भी पेशेंट का फूड होगा वो वेल डाइजेस्ट होगा इस कंडीशन के अंदर, और हाइड्रेटेड बॉडी देखने को मिलेगी रिजल्ट के अंदर। आई होप आपको सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड असेसमेंट के बारे में, हाइजीन स्टेटस।
अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हाइजीन के बारे में। डायग्नोसिस क्या है? पेशेंट इज अनेबल टू मेंटेन सेल्फ हाइजीन। इस कंडीशन के अंदर जो पेशेंट होगा वो अपनी सेल्फ हाइजीन को मेंटेन करने के केपेबल नहीं होगा। सो बेसिकली यहाँ पर गोल है प्रिपेयर द पेशेंट इन अ स्टेट वेयर ही कैन मेंटेन द पर्सनल हाइजीन इटसेल्फ। यानी कि पेशेंट को इस कंडीशन के अंदर लाना है कि वो अपनी पर्सनल हाइजीन को खुद मेंटेन कर पाए। अब यहाँ पर जो स्टेप्स है वो क्या है? असिस्ट पेशेंट इन ओरल केयर, गिव बैक केयर एंड बैक मसाज, प्रोवाइड लूज कॉटन ड्रेस। ये सारे पॉइंट्स जो है वो नर्स को यहाँ पर फॉलो करने होते हैं। पेशेंट इज एबल टू टेक केयर ऑफ पर्सनल हाइजीन। सो इवेल्यूशन में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो पेशेंट है वो इस केपेबल है कि वो अपनी सेल्फ हाइजीन को खुद से मेंटेन कर पा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले पॉइंट की, रिक्वायरमेंट ऑफ रेस्ट एंड स्लीप। रिक्वायरमेंट ऑफ रेस्ट एंड स्लीप जो है वो हमें देखने को मिलेगा असेसमेंट के अंदर। पेशेंट इज रेस्टलेस, फटीग एंड वीक। अब डायग्नोसिस के अंदर पेशेंट आपको जो है वो वीक देखने को मिलेगा, फटीग देखने को मिलेगी पेशेंट के अंदर। सो यहाँ पर जो नर्स का गोल होता है टू प्रोवाइड एडिक्वेट रेस्ट। एडिक्वेट रेस्ट या फिर जो है प्रॉपर रेस्ट को प्रोवाइड करने के लिए नर्स यहाँ पर क्या क्या स्टेप्स लेती है? प्रोवाइड काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट। एक प्रॉपर काम और क्वाइट एनवायरनमेंट नर्स जो है वो प्रोवाइड करती है पेशेंट को। कंफर्टेबल बेड प्रोवाइड करती है। प्रोवाइड पेशेंट कंफर्टेबल पोजीशन एंड चेंजिंग पोजीशन फ्रीक्वेंटली। जो भी पोजीशन पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करी जाती है और जो भी पोजीशन है उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहना है। अवॉइड डिस्टर्बेंस व्हाइल पेशेंट इज स्लीपिंग और रेस्टिंग। जो पेशेंट है उसके रेस्टिंग और स्लीपिंग फेज के अंदर डिस्टर्बेंस को हो सके जितना अवॉइड करना भी नर्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अब इसका जो रिजल्ट देखने को मिलेगा या इवेल्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं, पेशेंट इज वेल स्लीप एंड वेल रेस्टेड एंड रिलैक्स्ड। नेक्स्ट बात करते हैं अगले स्टेप के बारे में। सो नेक्स्ट है हमारे पास साइकोलॉजिकल स्टेटस। सो इस कंडीशन के अंदर जो पेशेंट को साइकोलॉजिकल एंजाइटी और फियर भी फील होगा डायग्नोसिस के दौरान। सो जो यहाँ पर गोल होता है वो होता है टू रिलीव एंजाइटी एंड फियर। एंजाइटी और फियर को रिड्यूस करना। इसके लिए नर्स क्या क्या स्टेप्स लेती है? सपोर्ट द पेशेंट इन ऑल एक्टिविटीज। जो भी एक्टिविटीज पेशेंट फॉलो कर रहा है उन सब के अंदर उसको सपोर्ट करना है। एक्सप्लेन इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर। जो भी इक्विपमेंट और प्रोसीजर्स नर्स फॉलो करने वाली है उन सब के बारे में पेशेंट को और पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। अलाउ फैमिली मेंबर्स टू विजिट पेशेंट। पेशेंट के कुछ फैमिली मेंबर्स को उस विजिट करने की जो है अलाउ करना है ताकि जो है पेशेंट एंजाइटी और फियर जो है उसका वो डिसअपियर देखने को मिले। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, हार्ट फेलियर। अगर हार्ट फेलियर की कंडीशन है एक्सेस फ्लूइड इनटेक रिलेटेड टू हाई सोडियम इनटेक एंड एडिमा। सो डायग्नोसिस में आपको पता चलेगा कि भाई एक्सेसिव सोडियम इनटेक और एडिमा जो है पेशेंट को है। तो यहाँ पर जो आपका गोल है टू मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करना जो नर्स का यहाँ पर गोल है। अब इसके लिए नर्स क्या क्या स्टेप्स लेती है वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मॉनिटर रीनल फंक्शन एंड रिकॉर्ड डेली इनपुट एंड आउटपुट चार्ट। डेली इनपुट और आउटपुट चार्ट को मॉनिटर करना है। मॉनिटर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को मॉनिटर करना है। एडमिनिस्टर डाईयूरेटिक्स इंट्रावीनसली। इंट्रावीनस रूट से डाईयूरेटिक्स को एडमिनिस्टर करना है। चेक बॉडी वेट डेली। जो भी बॉडी वेट है उसको डेली चेक करते रहना है। एडवाइस पेशेंट टू टेक लो सोडियम डाइट। पेशेंट को एडवाइस करना है कि वो लो सोडियम इनटेक करे और लो सोडियम डाइट को फॉलो करे। सो यहाँ पर जो रिजल्ट देखने को मिलेगा, मेंटेन्ड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल। जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट लेवल है वो यहाँ पर मेंटेन देखने को मिलेगा इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, अल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न। सो जो भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है उसके अंदर जो पेशेंट का ब्रीदिंग पैटर्न है वो भी अल्टर्ड या फिर अबनॉर्मल देखने को मिलेगा। डायग्नोसिस के दौरान हमें क्या देखने को मिलता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और डिस्पनिया, यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो गोल है टू मेंटेन ब्रीदिंग पैटर्न जो है उसको मेंटेन करने का हमारे पास यहाँ पर गोल है। ब्रीदिंग पैटर्न को मेंटेन करने के लिए नर्स क्या क्या स्टेप्स लेती है? मॉनिटर रेस्पिरेटरी स्टेटस, मॉनिटर करती है रेस्पिरेटरी स्टेटस को। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, असेस द लेवल ऑफ हाइपोजिया, मॉनिटर रेट रिदम एंड एफर्ट ऑफ रेस्पिरेशन।
इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करती है। और इसके बाद इवैल्यूएशन में आपको क्या देखने को मिलता है कि जो भी आपका रेस्पिरेटरी जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो आपको क्या बोलते हैं वेल मेंटेन्ड देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। सॉरी, आप करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंजाइटी रिलेटेड टू इम्प्रॉपर नॉलेज। सो पेशेंट को इम्प्रॉपर नॉलेज होगी डिजीज के रिगार्डिंग, तो उसकी वजह से यहाँ पर एंजाइटी पेशेंट को देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। अब नॉर्मल नॉलेज ऑफ डिजीज, गोल हमारा क्या होगा, एजुकेट पेशेंट अबाउट द डिजीज। पेशेंट को जो है एजुकेट करना है डिजीज के रिगार्डिंग, ताकि जो उसकी एंजाइटी है वो डिसअपियर हो जाए। यहाँ पर जो नर्स स्टेप लेगी, एक्सप्लेन पेशेंट अबाउट द डिजीज, हर्ट स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड प्रॉब्लम्स विद ट्रीटमेंट एंड प्रोसीजर इन सिंपल एंड अंडरस्टेबल लैंग्वेज। यानी कि जो भी हार्ट का नॉर्मल फंक्शन है और जो भी प्रॉब्लम उसको हुई है, इसके रिगार्डिंग जो ट्रीटमेंट है, प्रोसीजर है, उन सारी चीज़ों को एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर पेशेंट को समझाना है। और इसके बाद में जो पेशेंट की एंजाइटी है वो रिड्यूस देखने को मिलेगी, जो कि आगे ट्रीटमेंट में हेल्प करेगी। सो ये था हमारा एक कॉमन नर्सिंग केयर प्लान। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।